नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। मेरा नाम फिज़ा डैंग है और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है महिलाओं के लिए एजुकेशन लोन स्कीम्स को प्रोवाइड करवाना। भारत में आज कई महिलाएं हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। हालांकि प्राइमरी एजुकेशन मोस्टली बच्चों को मिलती है, पर हाई स्कूल में कई रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स की शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसे ही महिलाओं की पढ़ाई पूरी करने के लिए सरकार कुछ मदद करती है, और वो भी लोन स्कीम्स के ज़रिए। सो चलिए देर किस बात की, आइए ऐसी ही योजनाओं के बारे में जानते हैं। तो पहली योजना का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेंट विद्यार्थी। ये इंडिया में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स 10 लाख और अब्रॉड स्टडीज़ कर रहे स्टूडेंट्स को अप्रॉक्स 20 लाख तक का लोन उपलब्ध कराती है। यदि आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति है तो आप अधिक लोन भी ले सकते हैं। दूसरी योजना है कॉप विद्या स्कीम योजना। इस योजना के अंतर्गत कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ इंडिया है जो लोन प्रोवाइड करवाता है। इसमें महिलाओं को ब्याज पर छूट भी मिलती है, और इसमें मेल्स के लिए 50 बेसिस पॉइंट की छूट है और वही फीमेल्स के लिए 25 बेसिस पॉइंट्स की। इसी तरह अगली योजना है विद्या ज्योति। इस योजना के तहत महिलाओं को 0.5% जैसे मिनिमम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। यहाँ आपको भारत में पढ़ने के लिए अधिकतम 30 लाख और बाहर के देशों में पढ़ाई हेतु अधिकतम 40 लाख का लोन मिल जाता है। इसका ब्याज आप चाहते हैं तो मूलधन के साथ चुका सकते हैं, या चाहे तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ। इसके अलावा बड़ौदा स्कॉलर लोन योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट कर रही महिलाओं को लोन उपलब्ध कराता है। ये ब्याज दर को साधारण ब्याज के तरीके से ही कैलकुलेट करता है, जिसके कारण ब्याज दर काफ़ी कम होती है। और तो और ये अब्रॉड जा रही फीमेल स्टूडेंट्स को भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ योजनाएं हैं जो विमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई हैं। अब पैसों की कमी की वजह से महिलाओं को अपनी एजुकेशन को रोकना नहीं होगा। महिलाएं देश का वर्तमान और भविष्य दोनों हैं, और उनको सेल्फ सफिशिएंट रखने में सबसे अहम रोल शिक्षा का ही है। इसे पूरा करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।